बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बीजेपी के 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मामला चलाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केस पर तो ज्यादा असर पड़ने की संभावना कम ही है, लेकिन इसने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को तगड़ा झटका दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी अब नैतिकता के आधार पर इन दोनों नेताओं में से किसी को भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। इसी बात को लेकर बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। लालू ने कहा कि सीबीआई सरकार के हाथ में है और मोदी ने आडवाणी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए ऐसा किया है। नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई हो, अमित शाह पर, सब पर कार्रवाई हो, लेकिन एकमात्र बचावकर्ता लालकृष्ण आडवाणी। नरेंद्र मोदी का जो आगे सेहत ठीक हुआ कट्टरपंथ के तरफ, तो उसके पृष्ठभूमि में लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, मतलब इनको बचाया। तो जो बचाया इसका उत्तर तो भाजपा के लोग देंगे, आडवाणी जी के शिष्य लोग देंगे, आरएसएस के लोग देंगे, उनके चेला सुशील मोदी देंगे बिहार के, और रविशंकर या जो भी देना होगा देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ कि मुकदमा चले या मुकदमा नहीं चले, कंस्पिरेसी वाला, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अपने स्पष्ट नहीं किया, नरेंद्र मोदी के हाथ में सीबीआई है। सीबीआई ने खुद खड़ा होकर के और कहा कि नहीं, लोगों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है कोर्ट के पास। जब सरकार बोल रही है कि मुकदमा चलना चाहिए, ये तो उनके अंदरूनी मामले, उनके अंदर के खाने का ये सब खेला है। ईयर में बहुत चर्चा था कि इस बार आडवाणी जी को ये लोग राष्ट्रपति बनाएंगे, मार्केट में ही चर्चा था। तो इतना खतरनाक पार्टी है ये आरएसएस और ये बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, कि अपने परायों का भी ये ख्याल नहीं करता है। और बढ़िया से नार काट दिया आडवाणी जी का। अब तो राष्ट्रपति की चर्चा भी नहीं कोई करेगा उनका। ये बिल्कुल सोची समझी राजनीति, और ये तो उनका खुद सरकारें कर रही है, तो हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का सीबीआई अंग है, और जो सरकार चाहती है वो सीबीआई बोलता है। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक खेल जिन लोगों ने गिराया, उनको सजा मिलना चाहिए। और विवाद में है बाबरी मस्जिद का मामला, ढहाने का, बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा। देखिए, अभी का जो एपिसोड है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है कि लोगों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, तो उसका बेस है सीबीआई, सरकार। और कोर्ट क्या कहेगा, सरकार का स्टैंड है कि नहीं केस चलेगा। और ये भी शायद कहा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि विदिन 2 इयर्स इसको ट्रायल करके आप फाइनलिटी आप करिए। 2 साल के अंदर इन चीजों को जांच लीजिए। तो हम तो लगातार सांप्रदायिक और कम्युनल फोर्सेस, फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। संविधान के लिए लड़ रहे हैं, भाईचारे के लिए लड़ रहे हैं। इस साल जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। अब तक माना जा रहा था कि आडवाणी अगले राष्ट्रपति और जोशी उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल इन दोनों की राहें मुश्किल लग रही हैं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।